हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नूरपुर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम हाइब्रिडाइजेशन ट्रिक का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। संभवतः आपको समझ भी आया होगा। यदि समझ नहीं आया है तो वीडियो को रिपीट करके बार बार देखो। लेक्चर नंबर 2 में जो भी हमारा टॉपिक रह गया था उसको हम क्लियर करेंगे। बच्चों, सेम बात वही है कि हाइब्रिडाइजेशन के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1 है, ये है हमारे पास बच्चों H इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 ये वाला फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास, H इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों, मैंने कल भी बताया था कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाए जाते हैं। दोबारा सुन लो यहाँ बच्चों, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं बच्चों नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के अंदर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट बच्चों जो हमारे पास था वो था H इक्वल, जो हमारे पास ट्रिक थी वो बच्चों ये है, H इक्वल 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। बी क्या है हमारे पास बच्चों? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो भी हमारे पास आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम किससे शो करते हैं? कैपिटल वी से। एम क्या है हमारे पास? एम है हमारे पास मोनोवैलेंट एटम बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। जो सेंट्रल एटम से जुड़े हुए मोनोवैलेंट होते हैं उसको किससे शो करते हैं? हम एम से शो करते हैं। सी है हमारे पास बच्चों कैटायनिक चार्ज, मतलब प्लस का चार्ज। और ए बराबर है हमारे पास एनाआयनिक चार्ज, मतलब हमारे पास किसका चार्ज बच्चों? माइनस का चार्ज। यदि माइनस चार्ज होगा तब उसको ऐड करेंगे, और यदि हमारे पास बच्चों प्लस चार्ज होगा तब उसको क्या करेंगे? फॉर्मूले के अनुसार माइनस करेंगे। हमने प्लस वाला एक एग्जाम्पल किया था, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल आज माइनस वाला भी देखेंगे, पर उससे पहले हम ए स्टार्ट करते हैं किससे बच्चों? H2O से। किससे बच्चों? H2O से। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो कि ऑक्सीजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से जुड़ा हुआ है। अब बच्चों ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। बच्चों एटॉमिक नंबर की वीडियो जरूर देख लो, यदि नहीं देखी है तो उसको बार बार रिपीट करके देखो और दूसरों को भी शेयर करो। बच्चों, ना आप लाइक कर रहे हो ना हमारे ही चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो। बच्चों ये करो और दूसरों को भी शेयर करो। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 8 होता है। जब हम इसका एनर्जी लेवल में इसको डिवाइड करते हैं तो पहला आ जाएगा 2। 8 में से 2 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? 6। अब जो ये आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसकी वैल्यू होती है बच्चों? बी की वैल्यू होती है। अब जब ये बच्चों बी की वैल्यू है हमारे पास, और ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है? 2 से, तो ये मान किसका हुआ बच्चों? एम का मान हुआ। क्लियर बच्चों? इसके पास ना ही कोई प्लस का चार्ज है और ना ही कोई माइनस का चार्ज है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, H इक्वल 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस। क्लियर बच्चों? अब H बराबर हम क्या लिखेंगे बच्चों? 1/2। B का मान रख देंगे बच्चों, हमारे पास है 6। M का मान बच्चों हमारे पास ये हमने निकाल लिया है, कितना है? 2 है। ना कोई प्लस का चार्ज है ना कोई माइनस का चार्ज है। तो 6 2 8, 2 से डिवाइड करा तो 8/2, 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आ गया बच्चों? 4 आ गया। जब 4 आ गया तो यहाँ ऑक्सीजन परमाणु का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा बच्चों? sp3। ये मैंने आपको लिखवा दिया था बच्चों। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया बच्चों? sp3। अब सेम यहाँ बच्चों समझना, अगला हम स्टार्ट जो करेंगे बच्चों वो स्टार्ट करेंगे हम माइनस वाला। अब माइनस वाले में क्या ले लेते हैं बच्चों? हम ले लेते हैं I3 माइनस। बच्चों ये काफ़ी बार इंजीनियरिंग के भी एग्जाम में
और मेडिकल के भी एग्जाम में पूछा गया है कि I3- में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? अभी तक हमने देखा था कि इससे पहले किसी भी एटम से दूसरा एटम अटैच था, पर यहाँ कोई एटम अलग डिफरेंट नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? हम बच्चों केवल ध्यान देना है, यहाँ आई जो अटैच है हमारा आयोडीन 3 है, तो यहाँ एक ईसाई से अटैच होगा और एक ईसाई से अटैच होगा। ठीक है बच्चों, और ये जो माइनस चार्ज होगा इसके पास होगा। अब कैसा होगा यहाँ हम क्लियर कर लेते हैं। ये क्लियर होगा बच्चों कि यहाँ इसको ऐसा बनाने के लिए दोबारा समझ लो, I3 के ऊपर कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज है। यहाँ कोई दूसरा एटम अटैच नहीं है, केवल एटम क्या होना चाहिए हमारे पास? सिंगल होना चाहिए। जैसा हम कंपेयर कर लेते हैं बच्चों H2O से। ऑक्सीजन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था बच्चों? 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था। सेम बच्चों यहाँ भी क्या कंडीशन होगी? एक I कितने I से जुड़ा हुआ होगा? 2 I से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब हम आयोडीन का हमें एटॉमिक नंबर याद नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए? आयोडीन का एटॉमिक नंबर याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने तुमको लिखवाया था, फ्लोरीन का भी लिखवाया था, क्लोरीन का भी लिखवाया था। बच्चों ये जो हमारे पास एलिमेंट हैं FCl, Br, I और At, ये सारे एलिमेंट 7th A के एलिमेंट हैं बच्चों। किसके? 7th A ग्रुप के एलिमेंट। ये क्लियर हो जाएगा कि 7th A होता क्या है या शून्य वर्ग क्या होता है, मैं सब आपको क्लियर कर दूंगा, पर यहाँ केवल हम ट्रिक फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम केवल ट्रिक पर ध्यान देंगे। फ्लोरीन का बच्चों एटॉमिक नंबर कितना होता है? आप बोलोगे 9। एटॉमिक नंबर कितना? 9। जब 9 है बच्चों, जैसे ही इस 9 को आप सेल में इसको डिवाइड करोगे, सेल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, तो यहाँ 2 और यहाँ कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आउटर सेल में कितने आ गए? 7 आ गए। क्लियर? यदि मैं बच्चों बात कर लूँ क्लोरीन की, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। जब 17 को आप बनाओगे, यहाँ बच्चों मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 17 को आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? 2,8। ठीक, 8 और 2 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। 17 में से माइनस करो, कितना बच्चा? 7। इसकी भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों हमारे पास? 7। यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ब्रोमीन में भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। आयोडीन की भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और At की भी आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसलिए ये कौन से का ग्रुप का है? 7th ग्रुप का है, और इसको क्या बोलेंगे हम? 7th A के एलिमेंट। क्लियर होगा बच्चों? ऐसा ही होता है, बहुत इजी है, कुछ दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन में जैसा हमारे पास आउटर सेल में 6 आया था, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 6A। ठीक, इसी प्रकार सल्फर के आउटर सेल में कितने होता है? एटॉमिक नंबर 16 होता है। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी कौन से का ग्रुप का हो जाएगा? 6A का। इसी प्रकार हमारा नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7। आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2,5। तो आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो कौन से का हो गया? 5th A का हो गया। इसी प्रकार यदि हम बात किसकी कर लें बच्चों? फास्फोरस की कर लें। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 15 होता है। आउटर सेल में उसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जैसे ही 5 होंगे, कौन से का एलिमेंट हो जाएगा बच्चों? 5th A का एलिमेंट हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब टॉपिक पाएंगे उसको क्लियर कर देंगे। पर यहाँ बच्चों हम मेनली क्या देख रहे थे कि हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन को हमने कहाँ से फाइंड आउट करा? एफ का एटॉमिक नंबर हमें पता था कितना था? 9। आउटर सेल में कितने थे इलेक्ट्रॉन? 7। तो इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7th इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए हम किस पर पहुंच गए बच्चों? आयोडीन पर पहुंच गए। और आयोडीन पर पहुंचने के बाद हमें क्या पता चला कि आयोडीन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर होगा बच्चों? अब हम जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो I3- स्ट्रक्चर हमारे पास बन गई। I के पास माइनस चार्ज आ गया, ये यहाँ जुड़ गया और ये यहाँ जुड़ गया। अब हमारे पास बच्चों फॉर्मूला है H इक्वल क्या है? 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A। अब आप बच्चों बोलोगे कि M का मान क्या होगा? M का मान एक ये है। टोटल M के मान कितने हो गए? M बराबर कितने आ गया? 2 आ गया, क्योंकि एक I यहाँ जुड़ा हुआ और एक I यहाँ। टोटल I कितने जुड़े हुए? 2। तो M का मान कितना हो गया? 2 हो गया। I
आई का मैंने अभी आपको बच्चों बताया है कि आई का जो हमारे पास था बच्चों, वो था हमारे पास आई की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे ही 7 इलेक्ट्रॉन थे तो ये मान किसका हो गया बच्चों, हमारे पास बी का मान हो गया। किसका मान हो गया बच्चों, बी का मान हो गया। अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, और माइनस है ऊपर इसलिए ध्यान रखना है, जब माइनस है तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितना, जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, एक चार्ज है बच्चों। जैसे ही एक चार्ज है तो प्लस का कितना होगा, एक होगा। अब इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं, एच इक्वल 1/2। बी का मान रखोगे बच्चों कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कहाँ से आया मैंने आपको क्लियर कर दिया है, +2 और प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 और 2 9 और 1 10। 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 5। जैसे ही बच्चों 5 आएगा संकरण कौन सा हो जाएगा, मैंने लिखवाया है आपको sp3d संकरण। कौन सा संकरण आ गया बच्चों यहाँ, sp3d। क्लियर होगा बच्चों। अब यहाँ बच्चों मैं कुछ कंफ्यूजिंग वाले यहाँ क्वेश्चन रखता हूँ जो बार बार एग्जाम में दिक्कत करते हैं, और किसी भी एग्जाम में, यहाँ तक कि मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन आना ही आना है। तो वो हम क्लियर करते हैं कि वो कहाँ प्रॉब्लम आती है। बच्चों हम ले लेते हैं यहाँ CO2। बच्चों मैं कोशिश करूँगा कि इसी लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाए हाइब्रिडाइजेशन, यदि नहीं हुआ तो अगला लेक्चर और बनाएंगे। CO2 क्या है बच्चों, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक। अब यदि हम इसकी शॉर्ट ट्रिक से इसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों, इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों ध्यान से समझना बिल्कुल एक एक स्टेप को। कार्बन का एटॉमिक नंबर बच्चों हमारे पास होता है 6, 2,4। कैसा आया, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में कितने होने चाहिए, 8 या 8 से कम। तो यहाँ कितने हैं टोटल, 6 हैं। 2 यहाँ आ गए पहले, तो क्या करोगे, 6 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा हमारे पास, 4। इस वजह से कार्बन की आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक, क्लियर होगा बच्चों। अब इन 4 को हम कहाँ पुट करेंगे, ये ध्यान से समझना बच्चों। इन 4 को हम पुट करेंगे इस टाइप से, एक ये हो गया, एक, उसके बाद बच्चों 2, 3 और एक यहाँ हो जाएगा, कितना, 4 हो जाएगा। तो ये 4 जो इसकी आउटर सेल में हैं, तो ये क्या शो करता है, इसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। क्लियर होगा इतनी बात। अब यहाँ बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ था बच्चों हमारे पास CO2, कार्बन की आउटर सेल में बच्चों हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 4। तो उन 4 को हम ऐसे भी फिल कर सकते हैं, ये फिल कर लिया। अब यहाँ बच्चों दोबारा लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। पहले सेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, 2। अब 8 में से 2 माइनस करो, कितना बचेगा बच्चों, 6। तो ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दो। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। सेम यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन पुट कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगा बच्चों। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को अपनी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है बच्चों। आप बोलोगे कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ऑक्सीजन को यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा, ये कार्बन से लेगा। जैसे ही कार्बन से लेगा, 6 इसके पास पहले से हैं, 2 यहाँ से ले लेगा, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सेम कंडीशन बच्चों क्या होगी कि यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे पास, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे ही कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं, इस ऑक्सीजन को दिए हैं और इस ऑक्सीजन को दिए हैं। अब क्या करेगा बच्चों, ये अपने इलेक्ट्रॉन वापिस लेगा, किससे, ऑक्सीजन से। जितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापिस लेगा। कितने कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन वापिस लेगा। तो कार्बन के पास पहले से कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 2 इसको दे दिए और 2 इसको दे दिए, तो अपने क्या करेगा, वापिस लेगा। जैसे ही वापिस लेगा तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, यहाँ देखो टोटल कार्बन के पास कितने हो गए, 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 1 2 3 4 5
6, 7 और 1 8। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। सबकी क्या हुआ, कार्बन की भी आउटर सेल कंप्लीट होगी और ऑक्सीजन की भी आउटर सेल क्या होगी बच्चों, कंप्लीट होगी। अब कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है 2-2 इलेक्ट्रॉन की। जब 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो बॉन्ड कौन सा बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड बनेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। बच्चों क्लियर होगा ये। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझेंगे हम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 6। कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, सॉरी बच्चों, कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 6 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है आउटर सेल कंप्लीट करने के लिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इसके पास यहाँ कितने हैं पहले से 6 हैं। कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो 2 इलेक्ट्रॉन किस लिए, कार्बन से। तो यहाँ यही शो कर रहा है बच्चों, ये 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, 6 पहले से थे इसके पास, एक इससे लिया 7 और एक ये लिया कितना 8। यहाँ भी ऑक्सीजन 6 पहले से हैं, एक यहाँ लिया 7 और एक यहाँ लिया, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब कार्बन के पास हमारे पास बच्चों कितने थे, 4 इलेक्ट्रॉन थे। 4 में 2 इस ऑक्सीजन से लिए, एक ये लिया, एक ये लिया, 4 और 2 कितने हुआ 6। 2 इस ऑक्सीजन से लिए 7 और एक यहाँ, टोटल कितना हो गया बच्चों 8 हो गया। स्ट्रक्चर समझ में आ गई होगी बच्चों, क्लियर होगी। ये नहीं आई समझ में तो दोबारा मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर से ही इसका हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे कि क्या हुआ है। यहाँ C डबल बॉन्ड O हुआ है और डबल बॉन्ड O हुआ। यहाँ बच्चों नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का खेल है, ध्यान से समझना। कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों के चारों यहाँ हमारे शिफ्ट हो गए थे। पर ऑक्सीजन के पास कितने थे आउटर सेल में, 6 इलेक्ट्रॉन थे, और जिसमें से बॉन्ड कितनों ने बनाया, यहाँ 2 ने बॉन्ड बनाया है। इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं, अभी 4 बने, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। 2 ने शेयरिंग की और 2 इससे कार्बन से लिए, तो टोटल कितने हुए थे बच्चों हमारे पास, 8 हुए थे। सेम कंडीशन ये यहाँ हुई और ये यहाँ हुई बच्चों, किसके पास, ऑक्सीजन के पास, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पेयर कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक पेयर बनाते हैं। इसको क्या बोला जाएगा, एक पेयर बोला जाएगा। सेम यहाँ देखो बच्चों, एक पेयर ये है हमारे पास और एक पेयर ये है। बच्चों मेनली यही है कि जब बोला जाता है गाँव की भाषा में कि जब शादी हो जाती है तभी क्या बोला जाता है, उसको जोड़ा बोला जाता है। जोड़ा कब होता है, जब दोनों एक साथ होते हैं, नहीं तो शादी से पहले क्या होते हैं, सिंगल होते हैं। तो ये पेयर बन गया हमारे पास, सेम ये पेयर यहाँ हो गया और सेम पेयर बच्चों यहाँ हो गया। तो हमारे पास ऑक्सीजन में क्या पाए जाएंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो बच्चों यहाँ हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा और यहाँ बच्चों अलग होगा और इसमें भी क्या होगा, अलग होगा। अब यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। कार्बन के पास बच्चों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, देखो ना यहाँ है और ना ही यहाँ है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने आपको नंबर फर्स्ट पे जो फॉर्मूला लिखवाया है उसको ध्यान दे लेना दोबारा एक बार। वो क्या था, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मैं बता रहा हूँ बच्चों, सिग्मा बंधों की संख्या प्लस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं कि बच्चों हमारे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स देखो यहाँ बच्चों, यदि डबल बॉन्ड था तो मैंने बच्चों आपको बताया था वहाँ क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड्स होगा और एक क्या होगा बच्चों, एक पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड्स है और यहाँ भी कितने बॉन्ड होंगे बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड्स होगा। तो कार्बन के पास टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 2 हो गए। जब सिग्मा बॉन्ड्स 2 हुए और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 2 के लिए हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता था बच्चों, sp। क्लियर बच्चों, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बच्चों, sp। ठीक है बच्चों। अब हम किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, हम बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। किसकी बात करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन में यहाँ देख लो, इस वाले को समझ लो, उसके बाद ये तो हो ही जाएगा। अब यहाँ क्या देखेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इस ऑक्सीजन के पास यहाँ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, यदि यहाँ हमारे पास क्या है, 2 डबल बॉन्ड है। जब 2 डबल बॉन्ड है तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा।
हमारे पास पाई बॉन्ड से हमारा कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे है, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड से है। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे यहाँ बच्चों, एक सिग्मा बॉन्ड्स होगा। लोन पेयर कितने हैं, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। टोटल लोन पेयर कितने हमारे पास बच्चों, दो हमारे पास क्या हो गए, लोन पेयर हो गए। दो बच्चों क्या हो गए हमारे पास, लोन पेयर हो गए। अब टोटल ऐड कर लो, दो और एक तीन, दो और एक तीन। अब तीन के लिए बच्चों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास, sp2, sp2। तो हमारे पास CO2 में O के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp2, और C के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp। ये क्लियर होगा बच्चों आपको। ठीक, अगर हम अगला एग्जाम्पल और बात कर लें, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास C6H6। ये बच्चों क्या होता है हमारे पास, बेंजीन होता है, बेंजीन। ठीक, यदि इसमें पूछे कोई कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसका, बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो यहाँ मेनली आप यहाँ H इक्वल 1/2 B प्लस M माइनस C प्लस A लगा के इसका हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाल सकते। हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास C6H6 क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। जब एरोमेटिक है, एरोमेटिक का मतलब होता है बच्चों चक्रीय। चक्रीय क्या होता है कि इस टाइप की एक स्ट्रक्चर बनती है, ये किसकी स्ट्रक्चर है हमारे पास बच्चों, बेंजीन की स्ट्रक्चर है। और ये क्या बोला जाता है हमारे पास, चक्रीय कंपाउंड बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ बच्चों, ये गोल कैसा बना, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जो हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन की जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये बनाते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा हमारे पास बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है रेजोनेंस के कारण। ये सब मैं पढ़ा दूंगा बच्चों आपको। जब ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो जो हमारी अगली स्ट्रक्चर प्लॉट होगी, तो बच्चों वो कैसी स्ट्रक्चर प्लॉट होगी, वो इस टाइप की स्ट्रक्चर प्लॉट होगी कि ये वाला बॉन्ड कहाँ जाएगा बच्चों, यहाँ आ जाएगा हमारे पास। मैं पेन बदल लेता हूँ बच्चों दूसरा, और ये वाला बॉन्ड बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है ये बच्चों यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ आ गया। और उसके बाद ये वाला जो बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ जाकर शिफ्ट हो गया, तो बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। और फाइनली जो एक वैज्ञानिक हुए कैकुले, और उन्होंने बेंजीन की क्या स्ट्रक्चर दे दी थी, वो स्ट्रक्चर दे दी थी इस टाइप से, और बीच में क्या लगा दिया था, एक रिंग बना दी थी। ठीक है बच्चों, तो ये सब किसके कारण है, रेजोनेंस के कारण है। रेजोनेंस के कारण पाई इलेक्ट्रॉन एक साइक्लिक में घूमते रहते हैं, और वे किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ होगा। अब हमें मेन क्या करना है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है। किसके अंदर बच्चों, हमें हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करना है बेंजीन के अंदर। तो बेंजीन की हमने स्ट्रक्चर बना ली है, कैसा बनाएंगे, ये सी है हमारे पास, टोटल सी हम 6 रख लेते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। अब टोटल कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। इन सबको किससे जोड़ दो बच्चों, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। सारे सी को सिंगल बॉन्ड से, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये और ये जोड़ दिया। इसके बाद हमारे पास बच्चों C6H6, ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो H भी कितने हैं, 6। हर कार्बन के पास एक एक H प्लॉट कर दो। जैसे ही H प्लॉट करोगे, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा बच्चों, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा, और बच्चों एक H यहाँ हो जाएगा। अब बच्चों ध्यान रखना है कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको वैलेंसी भी कितनी रखता है बच्चों, 4 वैलेंसी रखता है कार्बन। ध्यान देना है बस, केमिस्ट्री में यही खेल है कार्बन का। कार्बन कितनी वैलेंसी रखता है, 4। अब यहाँ देखो बच्चों, कार्बन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास बच्चों, मैं पेन बदलूँ 1 मिनट। कार्बन की वैलेंसी कितनी है हमारे पास, यहाँ 1, 2 और 1, 3। अब इसकी 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ इसके पास क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। क्लियर बच्चों। अब टोटल इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी। इस कार्बन की वैलेंसी की बात कर लो, इस कार्बन की तो वैलेंसी कितनी होगी, 1, 2, 3 और 1, 4। ठीक बच्चों, क्लियर होगा। अब बात किसकी कर लें, इस कार्बन की जैसे बात करोगे तो एक यहाँ, 1, 2 और एक ये 3, ये वाली कितनी होगी, 3। तो यहाँ क्या लगा दो, डबल बॉन्ड। अब कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। यदि हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ कितना होगा, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2, एक ये हुआ, 3 और एक ये हुआ। ये वाली जो वैलेंसी है, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 4 हो गया। ठीक,
अब हम किस कार्बन की बात करें, इस कार्बन की बात करें तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 2, ठीक है बच्चों, ये वाली 2 और एक ये वाली, टोटल कितने हुआ, 3 हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक डबल बॉन्ड लगा दें। जैसे डबल बॉन्ड लगाओगे, 3 पहले से थी और एक ये हो गया, टोटल तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम किसकी बात कर लें, इस कार्बन की बात करो तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, एक ये हुई हमारे पास, ये वाली वैलेंसी एक ये वाली वैलेंसी हुई 2, एक ये वाली वैलेंसी हुई 3 और एक ये वाली वैलेंसी हुई, टोटल कितनी हुई बच्चों हमारे पास, 4 वैलेंसी हुई। तो इसलिए हमारे ने क्या लगाया, इसके अंदर डबल बॉन्ड लगाया। अब स्ट्रक्चर कैसे बनी बच्चों, टोटल फाइनली वो मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। स्ट्रक्चर इस टाइप से बनी, सी 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 सी, यहाँ इस टाइप से पहले सिंगल बॉन्ड था, यहाँ एक एच था, यहाँ भी एक एच है और यहाँ भी बच्चों हमारे पास क्या है, एक एच है, यहाँ भी एक एच है और यहाँ पर भी एक एच और नीचे भी हमारे पास क्या है, एक एच है। बाद में क्या हुआ था बच्चों, हमारे पास बाद में डबल बॉन्ड लग गया था, तो ये यहाँ आ गया था और ये यहाँ डबल बॉन्ड लगा था एक, और एक डबल बॉन्ड कहाँ लगाया था, यहाँ लगा था, और कार्बन की वैलेंसी टोटल कितनी हो गई थी, 4 कंप्लीट हो गई। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए किसी भी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। सपोज करो हम यहाँ वाले का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड्स बच्चों हमारे पास ये रहा, 1 2 और एक 3। यदि हमारे पास बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर पाया जाता है, हमारे पास बच्चों पाया जाता है नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन के और सल्फर के अंदर। इनके अतिरिक्त कोई और कंपाउंड है ही नहीं। जब कोई और कंपाउंड नहीं है तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे, और सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 0 हो गए। ठीक है बच्चों, जब 0 हो गए, सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास कितने हैं बच्चों, सिग्मा बॉन्ड्स हैं हमारे पास यहाँ बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं तो फॉर्मूला क्या था, H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, मतलब सिग्मा बंधों की संख्या, प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास बच्चों, 0 हैं। तो हम क्या करेंगे, H बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 3, तो 3 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चों, sp2। तो बेंजीन में कार्बन के पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों, sp2। क्लियर हुआ बच्चों, थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे पूरा हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को इसको सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू बच्चों।